गुड मॉर्निंग मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मेरे सभी फॉलोअर्स को मेरे तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो आज मेरा फास्टिंग है। आप लोग शायद समझ ही जाएंगे, देख के समझ ही जाएंगे आज मेरा फास्टिंग है। तो आज 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 जो विषय में मैं आप लोग से बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है कि जैसे कि टॉपिक है कि हम लोग कभी जैसे सुबह सो के उठते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ के अदर किसी का अगर हम फेस देख लेते हैं, दरवाज़ा खोलें या खिड़की खोलें, जो भी हम लोग अगर किसी और मतलब बाहरी लोग का फेस देख लेते हैं, तो हम लोग घर में आके बोलते हैं अरे यार आज इसका चेहरा देख लिए ना तो आज तो दिन पक्का ही ख़राब जाएगा। ये बीमारी मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों में है। बट मैं बता दूं, मैं पहले भी नहीं मानती थी और मैं अब भी नहीं मानती हूँ। हालांकि मेरे घर में सभी मानते हैं बट मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर मेरे लिए किसी का फेस ये है कि अरे इसका फेस देख लें तो आज का दिन ख़राब जाएगा, ये काम नहीं बनेगा, तो हो सकता है हमारा फेस भी किसी के लिए हो। तो मैं ये सब तो मानती ही नहीं हूँ, ये सब कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम उठेंगे तो अगर हमारे बगल में हमारे माता पिता तो हम उन्हीं का चेहरा देखते हैं, या हस्बैंड है, बच्चे हैं तो हम उन्हीं का चेहरा देखते हैं। उसके बाद हम किसी का भी देखें, भगवान का चेहरा देख के उसके बाद किसी का भी देखें, इन सब चीज़ों से हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर जो मानते हैं उनका बात अलग है। बट मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नहीं मानना चाहिए। सबका जो भगवान, सबका चेहरा, सबको ये अस्तित्व ऊपर वाले ने दिया है, तो कुछ सोच समझ के ही हम लोगों को ये चेहरा, ये अस्तित्व दिया है। तो कौन हमारे लकी है, कौन हमारे अनलकी है, इसका देख लिया तो ये काम बिगड़ जाएगा। इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से इन सब बातों को नहीं मानना चाहिए, और मैं भी नहीं मानती हूँ। बीच में थोड़ा बहुत मैं मानने लगी थी, बट मैं पहले भी कभी नहीं मानती थी। अगर मेरी मम्मी बोलती भी थी कैसे है वैसे, मैं नहीं मानती हूँ और मैं अब भी नहीं मानती हूँ। अगर मेरे घर में कोई बोलते हैं तो अगर मैं आर्गुमेंट कर सकती हूँ कि अरे माँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, अगर बोलने का मेरा ये रहता है कि बोल दो, और नहीं तो मैं हंस के पार कर देती हूँ। मैं इन चीज़ों को मानती ही नहीं हूँ। तो मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही। जो इन चीज़ों को मानते हैं वो उनके लिए स्टोरी है, जो नहीं मानते हैं उनका तो बहुत ही अच्छा, भगवान का शुक्र है कि इन सब चीज़ों में पड़े ही ना। लेकिन जो मानते हैं इन चीज़ों की कि हम इसको देख लिए तो हमारा दिन ख़राब जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो दिन ख़राब जाएगा, मैं पहले भी नहीं मानती थी और अभी भी नहीं मानती हूँ। तो जो मानते हैं कि हाँ हमने इसका चेहरा देख लिया तो हमारा दिन ख़राब जाएगा, तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। होता है क्या है कि एक राज्य रहता है, तो उसमें एक इंसान रहता है। तो ये उस राज्य में ये अफवाह फैली हुई थी कि जो भी उसका फेस देख लेता है उसे दिन भर उस दिन भोजन नसीब नहीं होता है। तो ये पूरे गांव में प्रचलित था कि अरे उसका चेहरा देख लिए तो आज तो दिन भर का खाना पीना गया, मिलना ही से रहा। तो ये एक दिन क्या होता है कि ये खबर उड़ते उड़ते राजा के कान में जाती है। तो राजा भी बड़े सोच में पड़ जाते कि अच्छा देखूँ ऐसा कौन सा व्यक्ति कि जिसका चेहरा देखने से हमें भोजन ही नहीं मिलता है। तो एक दिन राजा अपने प्रजा में भ्रमण करने जाते हैं। तो क्या होता है कि राजा जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले राजा जब निकलते हैं तो सबसे पहले उसी आदमी को देख लेते हैं। तो फिर क्या होता है, उस दिन राजा के पास इतना काम आता है, राजा अपने प्रजा के काम में, अपने दरबार के काम में इतने मतलब बिज़ी हो जाते हैं कि उस दिन उनको सारा दिन भोजन नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है कि राजा ने भी इस बात को मान लिया कि अरे आज मैंने भी उस आदमी का चेहरा देखा तो आज मुझे भोजन नसीब नहीं, आज इतनी व्यवस्था मतलब कि इतना बिज़ी वाला दिन गया कि आज मुझे भोजन नहीं मिला। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि राजा फरमान जारी करते हैं कि ये इंसान को फांसी की सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि उसे लाया जाता है दरबार में, उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी। तो राजा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें फांसी के पहले कुछ बोलना है। तो वो आदमी राजा साहब को सिर्फ इतना ही बोलता है कि हाँ राजा जी मुझे कुछ बोलना है। तो बोलते हैं बोलो। तो राजा जी को वो आदमी बोलता है कि मेरा चेहरा देखने से, मैं मानता हूँ कि मेरा चेहरा देखने से हो सके आप लोगों को दिन भर का भोजन नहीं मिलता होगा, ये प्रचलन है, लेकिन ये देखिए कल सुबह मैंने आपका चेहरा देखा तो आज मुझे मृत्युदंड मिल रही है। उतने दिनों से तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, जैसे चल रहा था, लेकिन आज सुबह आपने मेरा चेहरा देखा और मैंने आपका चेहरा देखा, तो आज मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो राजा को ये बात क्या होता है कि बहुत मतलब दिल की गहराई तक लग जाती है। फिर राजा भी सोचने लगते हैं कि सही बोल रहा है कि अगर इसका चेहरा, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए ख़राब है तो हमारा चेहरा हो सकता है हम हमारे सोच से भी बाहर उसके लिए ख़राब हो। तो फिर राजा को अपनी गलती पे बहुत गलती का एहसास होता है। वो उसे बोलते हैं कि नहीं कोई सज़ा वज़ा नहीं दी जाएगी।
फिर उस दिन से राजा भी ये सब बात मानना छोड़ देते हैं। तो आप इस छोटी सी स्टोरी से आप ये समझ जाइए कि अगर हम किसी का चेहरा को ख़राब बोल रहे हैं तो हो सकता है हमारा चेहरा भी किसी के लिए ख़राब है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में ना पड़े, इन सब बातों में ना पड़े। ये सब कुछ नहीं होता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका चेहरा देख लिया। अगर सबसे बड़ा बलवान है ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला चाह रहे कि हमारा ये काम होगा, हमें आज हमारा दिन अच्छा जाएगा, हमारा सब कुछ अच्छा होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी हमारा ख़राब कर सके। तो इन सब बातों में ना पड़े। सबका कर्म का हिसाब लेखा जोखा सब ऊपर वाले के पास होता है। तो ऊपर वाला जैसा हमारा दिन लिखेगा, जैसा हमारा भविष्य लिखेगा, हमारा भविष्य उसी आधार पे होगा। हाँ, और ये भी है थोड़ा बहुत क्या भगवत गीता में ही लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान है। तो फिर कर्म पे भी डिपेंड करता है। कर्म यही हुआ कि हम किसी को देख के अपना दरवाज़ा बंद कर लिए, अरे इसका चेहरा देख लिए, आज तो दिन खराब जाएगा। तो ये हमारा कर्म हुआ कि हमने उस इंसान को देख के एक उसे हंस नहीं सके, उसे देख के मुस्कुरा नहीं सके, हमने उसके मुंह पे अपना गेट बंद कर दिया कि इसका चेहरा देख लिया, आज दिन खराब जाएगा। तो ये हमारा कर्म था। तो इस कर्म का भोग तो मिलेगा ही। अगर हम उसे हंस देते, उसे स्माइल कर देते, तो शायद ये हमारा एक अच्छा कर्म में गिनती होता। अगर उस दिन हमारा कुछ बुरा भी होने वाला होता तो भगवान उसे अच्छा में बदल देते हैं। तो गीता में सही कहा गया है, कर्मण में ही राधिकाय नमः। मतलब कि कर्म ही प्रधान है। कर्म हम जैसा करेंगे हमें फल वैसा ही मिलेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। जैसा हम कर्म करेंगे हमें फल वैसा ही मिलेगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से जो इन सब बातों को मानते हैं, इसका चेहरा देख लेना, ये वो, उन सबको ना माने। भगवान पे विश्वास रखें, भगवान पे आस्था रखें, भोलेनाथ पे विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा जाएगा। तो अगर मेरी ये बातें किसी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी ऐसी छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं सोचती किससे बातें करूं, किससे शेयर करूं। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू ही मैं आप लोगों से अपने मन की हर बात शेयर कर लेती हूं और मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग भी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।